हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। इसी व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। संघवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बड़े परिवार में कुछ निर्णय परिवार के लिए जाते हैं और कुछ निर्णय अलग अलग सदस्यों के स्तर पर लिए जाते हैं। उसी तरह भारत में कुछ विषय केंद्र और कुछ विषय राज्यों के अधिकार में हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। केंद्र पूरे देश से जुड़े विषयों को देखता है, जबकि राज्य स्थानीय और क्षेत्रीय विषयों पर काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है। इसके लिए 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित या फिर मुद्रा, रेलवे इत्यादि। राज्य सूची मुख्य रूप से राज्य सरकार ही कानून बनाती है। इसमें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन इत्यादि आते हैं। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। इसमें आएंगे आपके शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य, वन, श्रम कल्याण इत्यादि। और यदि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो सामान्यतः केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इस प्रकार हम समझेंगे कि संघवाद का अर्थ केवल शक्तियों का बंटवारा नहीं है, देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना भी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग। भारतीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करते हुए राष्ट्रीय एकता और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करता है। इन शॉर्ट, शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित है। केंद्र और राज्य अपनी अपनी सीमाओं में स्वतंत्र हैं। और नंबर 3, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता का संतुलन है। धन्यवाद।